हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स और उसमें भी स्टेटलेस वाला। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटफुल कवर करेंगे। मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स और अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है, ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है। तो जो जो फीचर्स अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप प्रोवाइड नहीं करता था, वो सारे मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स जो हैं प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ऑटो स्केलिंग वहाँ नहीं था, इंस्टेंस टेम्पलेट की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट नहीं था। ये सब चीज़ें मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स में होती हैं। तो चलिए अब हम मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स स्टेटलेस के फीचर्स को देखते हैं। ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग फेल्ड वीएम्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आपका वीएम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कुछ एरर स्टेट में या अनहेल्दी स्टेट में है, तो वो क्या करेगा? रिपेयर करेगा। तो रिपेयर में क्या करता है? वो दूसरा वीएम बना देता है सेम टेम्पलेट के साथ। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है, बट वो नया वीएम बना देता है। एप्लीकेशन बेस्ड ऑटो हीलिंग, ये हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। ऑटो हीलिंग में क्या करता है? ये एप्लीकेशन में चेक करता है जाके कि कहीं आपका जो एप्लीकेशन है वो फ्रीज तो नहीं हो गया, कहीं क्रैश तो नहीं हो गया। और इन केस अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन के साथ, तो वो नया वीएम बना देता है। ठीक है। तो जब नया वीएम बनेगा तो उस पे भी एप्लीकेशन जो होगी वो अच्छे से रन कर रही होगी। ठीक। थर्ड पॉइंट, रीजनल मल्टी जोन कवरेज, मतलब यहाँ पे मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट हो सकता है। मतलब वीएम जो होंगे वो अलग अलग जोन्स में हो सकते हैं। लोड बैलेंसिंग, ये तो अनमैनेज्ड में भी था और मैनेज्ड में भी है। ओके। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब ऑटो स्केलिंग यहाँ पे काम करती है, अनमैनेज्ड में नहीं करती है। तो ऑटो स्केलिंग का क्या मतलब? वीएम बढ़ या घट सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हमारी कैसी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी? जो हम मैट्रिक्स वहां पे सेट करेंगे उस बेस पे हमारे वीएम बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक। उसके बाद ऑटोमेटेड अपडेट्स, हम अपनी एप्लीकेशन जो वहाँ पे रन हो रही है हमारे वीएम्स पे, उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड अपडेट जो है, इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। इंस्टांस टेम्पलेट इज रिक्वायर्ड, तो लास्ट में क्या है? इंस्टांस टेम्पलेट की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। आपको जो वीएम बनाने होंगे वो इंस्टांस टेम्पलेट से ही बनेंगे मैनेज्ड इंस्टांस ग्रुप्स के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप दो तरह के हैं, एक सिंगल जोन और एक मल्टी जोन। जो मल्टी जोन होता है उसको रीजनल भी कहा जाता है। तो सिंगल जोन क्या होता है? आपके जितने भी वीएम हैं वो एक सिंगल जोन में ही बनेंगे। ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने जी क्लाउड कमांड दे रखा है आपको, अगर जोनल मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है? जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस ग्रुप्स मैनेज्ड, देखिए हम मैनेज्ड है, मैनेज्ड क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप नेम, जो भी आप इंस्टेंस ग्रुप का नाम देना चाहते हैं। उसके बाद साइज, साइज मतलब कितने वीएम होंगे आपके इंस्टेंस ग्रुप के अंदर। ठीक है, 2 3 4 10 100 50। ठीक है। टेम्पलेट, जो आपने इंस्टेंस टेम्पलेट बनाया है वो यहाँ पे देंगे, तो इंस्टेंस टेम्पलेट से ही कॉन्फ़िगरेशन लेके ये वीएम्स बनाएगा। और जोन, किस जोन में बनाना है। ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल जोन्स या रीजनल मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। इसमें क्या होता है? इसमें जो वीएम्स होते हैं वो एक ही रीजन के अंदर जो जोन्स आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी जोन्स आप सिलेक्ट करेंगे उसमें ये वीएम बनाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है? इन केस आपका कोई जोन अगर डाउन हो गया तो ये क्या करेगा? आपके दूसरे जोन्स में जो वीएम चल रहे हैं, आपके जो दूसरे जोन्स में वीएम चल रहे हैं उस पर ट्रैफिक, जो उसका ट्रैफिक था, जो वीएम गड़बड़ हुआ या जोन गड़बड़ हुआ है, उसका ट्रैफिक जो दूसरे जोन से वहां पे ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि हम लोड बैलेंसिंग यूज कर रहे हैं, वो उधर ट्रांसफर कर देगा। इसका जी क्लाउड कमांड है, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांस ग्रुप मैनेज्ड क्रिएट और उसके बाद नाम। ठीक है, इंस्टांस ग्रुप का नाम। फिर टेम्पलेट, जो इंस्टांस टेम्पलेट है, साइज और उसके बाद जोन्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टी जोन है तो आप मल्टीपल जोन्स दे सकते हैं। तो देखिए दोनों कमांड्स में फर्क देखिए, वहां पे हम सिर्फ एक जोन दे रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल जोन्स दे रहे हैं। तो मल्टीपल जोन्स दे रहे हैं तो ये रीजनल बन जाता है या मल्टीपल जोन्स बन जाता है, और वहां पे हम सिर्फ एक जोन दे रहे हैं तो ये सिंगल जोन है। ठीक है। तो देखिए स्पेलिंग में भी देख लीजिए, ZONE है यहाँ पे और फिर एक जोन देना है, और यहाँ पे जोन्स है तो यहाँ पे मल्टीपल जोन्स देने हैं। ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे ऑटो स्केलिंग भी करेंगे, अब तक हमने ऑटो स्केलिंग का प्रैक्टिकली नहीं देखा है क्योंकि अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप ऑटो स्केलिंग सपोर्ट नहीं करता है।
तो इसमें क्या है, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांस ग्रुप्स मैनेज्ड सेट ऑटो स्केलिंग, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग सेट कर रहे हैं और उसके बाद इंस्टांस ग्रुप का नाम, इंस्टांस ग्रुप वही इंस्टांस ग्रुप होगा जिसके ऊपर हमको ऑटो स्केलिंग लगानी है। फिर जोन, उसके बाद कूल डाउन पीरियड, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्लिकास, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्लिकास मैक्सिमम कितने वीएम बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए सीपीयू यूटिलाइजेशन आपने 60% सेट कर रखा है, अगर 60% के ऊपर गया तो कितने रेप्लिकास बनने चाहिए, मैक्सिमम कितने बन सकते हैं। तो मैक्सिमम मैंने ये सेट कर दिया कि 4 से ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। करेंटली 2 हैं और 4 से ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, मतलब 2, 3, 4 टोटल 4 होंगे। मतलब ये नहीं कि 2 के बाद 4 नहीं बनेंगे, टोटल 4 होंगे। 2 हैं अभी और 2 और बन जाएँगे तो टोटल 4 हो जाएँगे। मिनिमम नंबर ऑफ रेप्लिकास मतलब एट अ टाइम कितने रेप्लिकास रन होने चाहिए, मतलब हर समय मेरे 2 तो चाहिए ही चाहिए। और जब ऑटो स्केल करेगा तो 2 से ऊपर जा सकता है, 3 या 4। ओके। मोड ऑन, क्योंकि ऑन कर रखा है। उसके बाद टारगेट सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पे जो मैट्रिक सेट की है वो क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन 0.5। 0.5 मतलब 50%। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% से ऊपर होता है तो ये ऑटो स्केल करेगा और 2 के बाद 3, 3 से 4 कर सकता है। ओके। उसके बाद स्केल इन कंट्रोल। स्केल इन कंट्रोल का मतलब जब 2 से 4 हो गए, ठीक है, अब 4 से वापस जब लोड कम होगा या सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका कम होगा तो 4 से 3, 3 से 2 भी तो होगा, या 4 से 2 डायरेक्ट भी हो सकता है। तो स्केल इन का मतलब ये कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपका जब सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% से कम हुआ तो ऐसा नहीं करेगा कि वो 4 से डायरेक्ट 2 पे ले आए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या सेट कर रहा हूँ, मैक्स स्केल्ड इन रेप्लिकास, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही रेप्लिका को कम करेगा, मतलब 4 से 2 नहीं लाएगा, 4 से पहले 3 लाएगा, फिर 3 से 2 लाएगा। फिर टाइम विंडो क्या है, 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड मतलब 5 मिनट, ठीक है। तो मतलब ये कि जब वो कम करेगा तो 5 मिनट का वेट करेगा, समझ रहे हैं आप। जब 4 से वो 3 लाया, फिर 3 से जब वो 2 लाएगा तो ऐसा नहीं कि 4 से 3 लाके फिर तुरंत 3 से 2, 3 से 2 लाने के बीच में 5 मिनट का गैप होगा, 5 मिनट वो वेट करेगा और उसके बाद वो 2 पे आएगा, ठीक है। इसको अभी जब हम कंसोल पे चलेंगे तो मैं आपको और इजीली समझा दूंगा। अब देखते हैं ऑटो स्केलिंग शेड्यूल। वैसे तो मैं इसके बारे में आइडिया आपको ऑटो स्केलिंग वाले वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखिए ऑटो स्केलिंग शेड्यूल क्या होता है कि यहाँ पे आप ये डिसाइड करते हैं कि किस दिन और किस टाइम पे मेरी ऑटो स्केलिंग होगी, ठीक है। अब जो किस दिन की बात हो रही है तो ये डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है, ठीक है। अब डेली उसी टाइम पे ऑटो स्केल कर दीजिए, मतलब आप चाहते हैं कि मंडे को सुबह 4 बजे मेरी ऑटो स्केलिंग होनी चाहिए, ठीक। अब मिनिमम नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने चाहिए, मुझे उस टाइम पे 10 रेप्लिकास मिनिमम चाहिए। तो ये क्या करेगा, मंडे को उस टाइम पे 10 रेप्लिकास आपके बना के रखेगा। ओके। तो चलिए कमांड को देखते हैं। जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांस ग्रुप्स मैनेज्ड अपडेट ऑटो स्केलिंग, इंस्टांस ग्रुप का नाम, ठीक है। उसके बाद जोन, उसके बाद शेड्यूल क्रॉन, किस टाइम पे, यहाँ पे क्रॉन में हम टाइमिंग सेट कर रहे हैं, कब, 04 मतलब 4 बजे, कब, मंडे को। ओके। शेड्यूल ड्यूरेशन सेकंड 360 मतलब कितनी देर के लिए ये आपका ऑटो स्केल होगा, ठीक है। ये जो शेड्यूल आप सेट कर रहे हैं कितनी देर के लिए, तो 360 सेकंड से मतलब 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के लिए मुझे जितने भी मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड रेप्लिकास दूंगा उतनी देर ये रेप्लिकास बनी रहेंगी, मतलब यहाँ पे मैं 6 मिनट दे रहा हूँ, मतलब 6 मिनट मेरी 3 रेप्लिकास बनी रहेंगी, ठीक है। शेड्यूल टाइम जोन, जो टाइम जोन है एशिया कोलकाता। शेड्यूल्ड मिनिमम रिक्वायर्ड रेप्लिकास, वही बात मैंने जो एग्जांपल में भी आपको बताई थी 10 वाली, वही यहाँ पे मैंने 3 दे रखा है, मतलब मंडे को 4 बजे 6 मिनट के लिए मेरे पास 3 रेप्लिकास होंगी। मैंने वहां पे ऑटो स्केलिंग में अगर 2 भी कर रखा है, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहां पे मिनिमम रिक्वायर्ड कितना कर रखा था मैंने, 2, अभी पिछले कमांड में मैंने देखा था तो क्या था, मिनिमम रिक्वायर्ड रेप्लिकास कितनी थी, 2, लेकिन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3। तो यहाँ क्या होगा, इस टाइम पीरियड में मंडे को 4 बजे 6 मिनट के लिए मेरे कितनी रेप्लिकास मिनिमम हो जाएंगी, 3। अब इसको 4, 6, 8, 10 भी कर सकते हैं, ठीक। शेड्यूल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो आपने ऑटो स्केलिंग शेड्यूल किया है उसका डिस्क्रिप्शन है। इसका डिस्क्रिप्शन ये कि मान लीजिए आपने 50 ऑटो स्केलिंग शेड्यूल लगा रखे हैं,
अब आपको याद नहीं रहेगा कि किस वो मैंने जो शेड्यूल लगाया था किस लिए लगाया था, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया था। अब मान लीजिए वो पर्पस मेरा पूरा हो चुका है, तो मुझे उसको डिलीट भी करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आप अगर कुछ डिटेल्स डाल देते हैं तो आपको फ्यूचर में याद रहता है कि वो मैंने जो शेड्यूल लगाया था वो किस लिए लगाया था। ठीक है? तो थ्योरी पार्ट आज का हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आज थ्योरी पार्ट बहुत कम था, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इंस्टांस ग्रुप, मैनेज्ड और अनमैनेज्ड के बीच में डिफरेंस और ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है? तो चलिए चलते हैं कंसोल पे और वहां पे हम एक मैनेज्ड इंस्टांस ग्रुप बनाएंगे। ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैं कंसोल पे आ चुका हूं। अब हमने पढ़ा था कि मैनेज्ड इंस्टांस ग्रुप बनाने के लिए हमें इंस्टांस टेम्पलेट की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इंस्टांस टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है? नेम में हम डाल देते हैं टेस्ट टेम्पलेट। ठीक है? आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। लोकेशन रीजनल ही रहने देते हैं। उसके बाद जनरल पर्पस है E2। ठीक है, बट मशीन टाइप को माइक्रो कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम आएंगे HTTP ट्रैफिक को अलाउ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम अपना Nginx या अपाचे आप कुछ भी इंस्टॉल करेंगे ना यहाँ पे, तो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ट्रैफिक तो उस पर आना चाहिए, तभी तो आप देख पाएंगे उसका जो हम एक्सटर्नल IP लेके ओपन कर रहे थे। ठीक है? तो यहाँ पे तो हम लोड बैलेंसर लगाएंगे। तो लोड बैलेंसर जब हम लगाएंगे तो लोड बैलेंसर का IP लेके जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो एक्सेस तो तभी होगा ना जब HTTP ट्रैफिक अलाउ होगा। ठीक है? एडवांस्ड ऑप्शंस, एडवांस्ड ऑप्शंस में हम ऑटोमेशन में जाएंगे और वहां पे स्क्रिप्ट को पेस्ट करेंगे। ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वेलकम टू डेवॉप्स मेड सिंपल जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और सर्वर वर्जन 1। अब सर्वर वर्जन 1 मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि अभी हम अपडेट भी करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ऑटोमेटिक अपडेट कैसे होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सर्वर वर्जन 1 किया। जब हम अपडेट करेंगे तो वहां पे आपको डिफरेंस दिखना चाहिए कि अभी वर्जन 1 है और जब हमने अपडेट कर दिया तो वर्जन 2 हो गया। तो चलिए पहले तो हम मैनेज इंस्टांस ग्रुप बनाते हैं। इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? और क्रिएट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टांस टेम्पलेट रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, मैनेज्ड इंस्टांस ग्रुप बनाना है, स्टेटलेस वाला। तो देखिए दो रास्ते हैं, एक तो इंस्टांस ग्रुप, यहाँ से लेफ्ट में जाएं और इंस्टांस ग्रुप पे क्लिक करें और वहां पे क्रिएट इंस्टांस ग्रुप से जाके क्रिएट करें। ठीक? दूसरा रास्ता ये है कि आप यहाँ से एक्शंस में जाइए और क्रिएट इंस्टांस ग्रुप पे क्लिक करिए। चलिए यहीं से खेलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आ गए न्यू मैनेज्ड इंस्टांस ग्रुप स्टेटलेस। तो आज हम स्टेटलेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका नाम रख देता हूं मैं टेस्ट स्टेटलेस। ओके, इंस्टांस टेम्पलेट इसने टेस्ट टेम्पलेट डायरेक्टली ले लिया है क्योंकि हमने वहीं से ओपन किया था। उसके बाद लोकेशन सिंगल जोन या मल्टीपल जोन। तो देखिए सिंगल जोन जब हम ले रहे हैं तो रीजन ले लिया और इसने जोन ले लिया। ओके, अगर मल्टीपल जोन्स लेते हैं तो यहाँ पे देखिए यूएस सेंट्रल 1 आयोवा है। आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं जोन्स में, यहाँ से जोन सिलेक्ट कर सकते हैं किस जोन में बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ 2 जोन में बनाना चाहता हूँ, ए और सी में, तो 2 में हटा देता हूँ। ओके, उसके बाद टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन इवन बैलेंस्ड। तो सब में इवन में क्या सब में बराबर बराबर बांटेगा। ठीक है? उसी तरह बैलेंस्ड है तो इसमें भी क्या करता है कि ट्राई करता है कि बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके जो वीएम बनेंगे। ओके, उसके बाद ऑटो स्केलिंग आज हम ये कर रहे हैं तो इसको देखना जरूरी है। वैसे तो मैं आपको इसके डिटेल दे चुका हूं, बट आज हम पूरा कॉन्फ़िगर करने वाले हैं तो इसको देखना बहुत जरूरी है। ऑटो स्केलिंग मोड 2 हैं, एक ऑन और एक स्केल आउट, तीसरा तो ऑफ वाला है। ठीक है? तो ऑन में क्या होगा, ऑटो स्केल भी करेगा और कम भी करेगा, मतलब बढ़ेगा भी और घटेगा भी। ओके, स्केल आउट में क्या है, वीएम बढ़ तो जाएंगे, जैसे 2 से 4 तो हो जाएंगे, लेकिन 4 से 3 या 3 से 2 नहीं होंगे। ठीक? तो हम ऑन पे ही रहने देंगे क्योंकि वीएम बढ़ने भी चाहिए और घटने भी चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस में कर देता हूं 2 और मैक्सिमम कर देता हूं 4। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन 60% डिफॉल्ट है, इसको मैं 60% ही रहने देता हूँ। चाहे तो इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
उसके बाद आया ऑटो स्केलिंग शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या ये ऑफ रहेगा, ये डिसेबल्ड है। ये तब इनेबल होगा जब हम मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप बना लेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा शेड्यूल सेट कैसे करते हैं। ओके। इनिशियलाइजेशन पीरियड क्या होता है? ये आपका वो टाइम पीरियड होता है जितना आप यहाँ पे सेट करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है, जो वीएम पे है, जब आप वीएम बनाएंगे तो वहां पे एप्लीकेशन होगा ना, जो टाइम लेगा कुछ स्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ पे एक आपको आइडिया होता है, क्योंकि आप वीएम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होता है कि जो आपका एप्लीकेशन है वीएम के ऊपर, वो कितना टाइम लेगा स्टार्ट होने में, मतलब इनिशियलाइज होने में, या कह लो बूट टाइम वीएम का कितना होगा, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको लगता है अगर 1 मिनट में मेरा तैयार हो जाएगा तो आप यहाँ पे 60 सेकंड्स दे दीजिए। आपको लगता है 5 मिनट लगेंगे तो आप यहाँ पे 300 सेकंड्स दे दीजिए। ठीक है। इनिशियलाइजेशन पीरियड का मतलब समझ में आया आपको, कि आपका जो एप्लीकेशन वीएम पे रन होगा उसको इनिशियलाइज होने में, मतलब तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। उसके बाद आता है स्केल इन कंट्रोल्स। इसके बारे में भी हमने देखा था। अगर हम हमको इसको इनेबल कर दें तो ये क्या है, देखिए, डोंट स्केल इन बाय मोर देन 10, मतलब एक बार में 10 से कम मत घटाना। ठीक है। जैसे 2 से 4 हो गया। ठीक है। तो 4 से एकदम से मैं अगर यहाँ पे सेट कर दूं 1, एक बार में एक ही वीएम कम करना। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा 4 से वो डायरेक्ट 2 कर दे, 4 से पहले 3 करेगा, 3 से फिर 2 करेगा। ठीक, ये चीज समझ में आई? उसके बाद यहाँ पे यूनिट, यूनिट मतलब आप परसेंटेज में सेट कर रहे हैं या फिर नंबर ऑफ वीएम्स, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वीएम्स। ठीक है। उसके बाद ओवर द कोर्स ऑफ 10 मिनट, मतलब 4 से 3 होने में 10 मिनट लगेगा, और उसके बाद 10 मिनट वो वेट करेगा, फिर 3 से 2 पे आएगा। तो जो इंस्टांस वो कम करेगा उसके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 10 मिनट का। जैसे 4 से 3 पे आ गया, अब 3 से 2 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। 10 मिनट वेट करेगा, उसके बाद ही वो 3 से 2 पे आएगा। ओके। अब यहाँ पे हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन सेट कर रखा है 60%। तो मान लीजिए अगर वो 60% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो जाता है तो वो ऑटो स्केल करके 2 से 4 तक जा सकता है। ठीक है। उसका जब सीपीयू यूटिलाइजेशन 60 से कम होगा तो ये क्या करेगा, स्केल इन करेगा, मतलब नंबर ऑफ वीएम्स जो होंगे वो कम करेगा। तो 4 से 3 पे आएगा, फिर 3 से जब 2 पे आएगा तो 10 मिनट वेट करेगा। 3 से 2 पे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा कि वहां पे सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो गया, नहीं। 3 से 2 पे आने में 10 मिनट का टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम वेस्ट सेट किया 10 मिनट, और एक बार में एक ही वीएम कम करेगा। हम यहाँ पे 2 भी सेट कर सकते हैं, तो 4 से जब वो कम होगा तो डायरेक्ट 2 हो जाएंगे कम, मतलब डायरेक्ट 2 पे आ जाएगा। ओके। उसके बाद हमारा ऑटो हीलिंग। ऑटो हीलिंग में हेल्थ चेक। हेल्थ चेक हमने पिछली बार में बनाया था अनमैनेज्ड वाले में, उसको ही मैंने डिलीट नहीं किया, तो उसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक। और अपडेट ड्यूरिंग वीएम इंस्टेंस रिपेयर। जब वीएम इंस्टेंस रिपेयर करेगा तो क्या करेगा, कीप द सेम इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। जो वीएम कॉन्फ़िगर्ड है वहां पे वही वीएम नया बना के देगा। मतलब ये कि जो वीएम गड़बड़ हुआ है, जिसको वो नया वीएम बनाएगा जिसकी जगह पर, उसी का कॉन्फ़िगरेशन लेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे का ले लेगा। अगर आप चाहेंगे अपडेट द इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। बट मुझको वही वीएम चाहिए जो मेरा रन हो रहा था सेम कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कीप द सेम इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। उसका पोर्ट मैपिंग। तो पोर्ट मैपिंग में मैं दे देता हूँ एचटीटीपी पोर्ट। ठीक। और पोर्ट नंबर 80 क्यों, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट किस पे आती है, पोर्ट नंबर 80 पे। ओके। तो ये हमारा सेट हो गया। इसको मैं क्रिएट करता हूं। ठीक। तो यहां पे कितने वीएम बनेंगे, मिनिमम 2, क्योंकि ऑटो स्केलिंग में मैंने कितना सेट किया है, 2। देख रहे हैं बन रहा है 0 to 2। ऑटो स्केलिंग में मैंने क्या सेट किया है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा इंस्टेंस ग्रुप रेडी हो गया, सक्सेसफुली क्रिएटेड इंस्टेंस ग्रुप टेस्ट स्टेटलेस। ठीक है। इसके अंदर चलते हैं। आप देखिए ऑटो स्केलिंग मैंने क्या सेट करी है, ऑन मिनिमम टू मैक्सिमम 4 इंस्टांस बाई हेल्थ 100% हेल्दी, 2 इंस्टांसेस। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक इंस्टांस किसी को मैं पकड़ूंगा, उसमें एसएसएच करूंगा, ओपन इन ब्राउजर विंडो, और उस पर मैं कमांड चलाऊंगा। वो कमांड क्या करेगी, इसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो 60% से ऊपर कर देगी। ठीक है। जब मैं उसको पेस्ट करूंगा तो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा वो क्या है। आप चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एसएसएच विंडो ओपन हो गई। अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे कमांड
पेस्ट। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, sudo apt install stressng। stressng क्या करेगा, यहाँ पे जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन देंगे यहाँ पे, उस बेस पे वो यहाँ पे सीपीयू लोड को बढ़ा देगा। ओके, अब आप देखिए स्ट्रेसंग में क्या दे रहा हूँ, सीपीयू 2। यहाँ पे सीपीयू का कोर कितना होता है माइक्रो में, 2 सीपीयू कोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दे रखा है। लोड में कितना चाहता हूँ, 65, क्योंकि 60 मैंने सेट कर रखा है, मैं सोच रहा हूँ 65 तक हो जाए। उसके बाद टाइम आउट 120 सेकंड, मतलब 2 मिनट। 2 मिनट के लिए ये कितना लोड देगा, 65%। ओके, आप चाहें तो इसको 180 कर दीजिए, 180 कर दें, जितना चाहें। इसको मैं 180 कर देता हूँ, ठीक। तो 180 सेकंड के लिए यहाँ पे 65% सीपीयू लोड होगा। एंटर। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड वाली कमांड थी वो रन हो जाएगी। ठीक है, डिस्पैचिंग हॉक्स टू सीपीयू। चलते हैं कंसोल पे। यहाँ पे यहाँ पे हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे नए वीएम्स बनने लगे। ठीक, ये देखिए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, 2 बनने लगे और मैंने मैक्सिमम कितना सेट कर रखा है, 4। तो 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो टोटल 4 हो गए। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टांस बाई हेल्थ 50% हेल्दी। 50% हेल्दी क्यों है? क्योंकि टोटल 4 हो गए इस समय और 2 तो ठीक थे, है ना? उसमें मैंने लोड बढ़ाया तो 2 अभी रेडी हो रहे हैं। अभी स्टेटस आप देख रहे हैं रेडी नहीं है। ओके, तो आपने देखा ऑटो स्केलिंग कैसे होती है। आपने देखा ऑटो स्केलिंग कैसे करते हैं। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं शेड्यूल कैसे सेट करते हैं। तो डिटेल्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज शेड्यूल्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट शेड्यूल। ओके, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना। मैं दे देता हूँ टेस्ट शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका शेड्यूल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। मिनिमम रिक्वायर्ड इंस्टेंसेस मान लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आप 5 दे दीजिए। आपको एटलीस्ट 5 तो चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, द एक्चुअल अमाउंट विल नॉट एक्सीड 4 व्हिच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीएम सेटअप इन योर ग्रुप्स ऑटो स्केलिंग पॉलिसी। ये 4 से कह रहा है, ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने वहाँ पे ऑटो स्केलिंग पॉलिसी में कितना दे रखा है, 4, मैक्सिमम 2 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड इंस्टांसेस उस टाइम पे मिनिमम रिक्वायर्ड इंस्टांसेस कितने होंगे, 4। अभी हमारे कितना है, 2। तो उस समय कितने हो जाएंगे, जो भी हम टाइम यहाँ सेट करेंगे वहाँ पे 4। स्टार्ट टाइम, आपको यहाँ पे टाइम देना है। मान लीजिए मैं दे देता हूँ 7 AM। ठीक, टाइम जोन यहाँ पे आप सर्च करिए इंडिया। इंडिया आप करेंगे तो एशिया कोलकाता आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन कितनी देर के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ टाइम सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज। मैं इसको करता हूँ, मान लीजिए 300 सेकेंड्स, मतलब 5 मिनट के लिए। रिकरेंस कब होना चाहिए ये भी देख लीजिए आप। वंस, सिर्फ एक बार करना है मुझे। एवरी डे, रोज। एवरी वीक, ठीक, हर हफ्ते। एवरी मंथ। अगर आप एवरी वीक करें तो यहाँ पे सिलेक्ट करने को कहेगा कौन सा दिन। ठीक है, आप सैटरडे कर लीजिए। ओके, तो अब ये क्या करेगा, मिनिमम इंस्टांसेस कितने होंगे, 4। ओके, कितने बजे, 7 बजे। कब, सैटरडे को, हर हफ्ते, और कितनी देर के लिए, 300 सेकंड के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि हमें कोई शेड्यूल नहीं बनाना है। इसको मैं डन कर दिया। तो आपने ये देख लिया शेड्यूल कैसे सेट होते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, लोड बैलेंसर बनाना है। ओके, तो हम चलते हैं लोड बैलेंसर। यहां पे मैं करता हूं लोड बैलेंसिंग, और क्रिएट लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा क्योंकि हमको एचटीटीपी ट्रैफिक चाहिए। ठीक, इसको मैंने डिटेल में पिछले वाले वीडियो में समझाया हुआ है अनमैनेज्ड इंस्टांस ग्रुप में। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। पब्लिक फेसिंग है, एक्सटर्नल क्योंकि इंटरनेट से एक्सेस करना है। नेक्स्ट, उसके बाद ग्लोबल चाहिए, सिंगल रीजन चाहिए, हमको सिंगल रीजन ही चाहिए। ठीक है,
क्योंकि एक ही रीजन में हमारे वीएम होंगे। फिर कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर करेंगे, लोड बैलेंसर का नाम एलबी टेस्ट, ठीक है। सेंट्रल 1 आईओ 1, नेटवर्क क्या होगा, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे टेस्ट फ्रंट एंड प्रोटोकॉल एचटीटीपी, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड होगा। अब आईपी एड्रेस पिछली बार हमने इफॉर्मल रखा था, यहाँ पे मैं आपको स्टैटिक वाला दिखा देता हूँ कि इफॉर्मल क्या होता है, जो चेंज हो सकता है, बट जो स्टैटिक होता है वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट आईपी एड्रेस, इसका नाम रख दीजिए टेस्ट एलबी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं रिजर्व कर लूंगा, तो ये एक मुझको स्टैटिक आईपी एड्रेस देगा जो चेंज नहीं होगा। ओके, ये मेरा हो गया। उसके बाद इसको मैं करता हूँ डन। उसके बाद बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। यहाँ पे आपको एक बैकएंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट बैकएंड। उसके बाद इंस्टांस टाइप इंस्टांस ग्रुप है, मैनेज इंस्टांस ग्रुप ले रहे हैं ना हम। उसके बाद आता है आपको इंस्टांस ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो टेस्ट स्टेटलेस हमने बनाया, यूज एग्जिस्टिंग पोर्ट नंबर 80, क्योंकि हमने वहां पे क्या दिया था, एचटीटीपी पोर्ट 80, देखिए ले लिया, नेम पोर्ट एचटीटीपी पोर्ट। ओके, उसके बाद हेल्थ चेक, हेल्थ चेक हमारा बना हुआ है, हेल्थ टेस्ट ले लिया हमने। ओके, और आते हैं हम क्रिएट पे। कुछ रह गया है लग रहा है, देखते हैं एक बार क्या छूट गया है। ठीक है, तो हमारा क्या रह गया था यहाँ पे सिक्योरिटी में, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको नन कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, और फिर क्रिएट, तो हमारा बैकएंड रेडी हो गया। उसके बाद आते हैं राउटिंग रूल्स पे, तो इसको हम सिंपल होस्ट एंड पाथ रूल, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रिव्यू एंड फाइनलाइज। ओके, तो जैसा हमें चाहिए वैसा सेटिंग हो चुकी है। इसको मैं कट करता हूँ और क्रिएट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, अब देखिए आप लोड बैलेंसर बनाएंगे, अगर आपने सिर्फ यही वीडियो देखा और आप लोड बैलेंसर बना रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं जो मैंने अभी नहीं की है, हमने पिछली वीडियो में ही करी थी और मैंने उन्हीं को यहाँ पे दोबारा यूज़ कर लिया है, मैंने वो डिलीट नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सी ओनली सबनेट, दूसरी चीज़ फायरवॉल, ठीक है, हेल्थ, ठीक है। तो जो हेल्थ चेक वाला था, फायरवॉल वाला था, प्रॉक्सी ओनली सबनेट था, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बनाते समय कुछ इश्यू आता है तो प्लीज़ आप अनमैनेज्ड इंस्टांस ग्रुप वाला वीडियो देख लीजिए। जब तक ये बन के तैयार हो रहा है हम चलते हैं एक बार इंस्टांस ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ इंस्टांस ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास अभी 4 वीएम्स रेडी हैं, देखिए 4 इंस्टांसेस चल रहे हैं। ओके, 4 के चारों पे अगर आप जाके एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ओपन होगा डेवऑप्स मेड सिंपल सर्वर वर्जन 1, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चारों हमारे चल रहे हैं, हमारा जब तक लोड बैलेंसर रेडी हो रहा है, और देखिए रेडी हो गया है। ओके, अब इसमें हम चलते हैं और इसका आईपी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल सर्वर वर्जन 1। तो आपने क्या देखा, अब तक इंस्टांस टेम्पलेट बनाया, इंस्टांस टेम्पलेट से हमने मैनेज इंस्टांस ग्रुप बनाया, उसमें ऑटो स्केलिंग सेट की, उसको भी मैंने आपको 65% सीपीयू लोड बढ़ा के ये भी दिखा दिया कि कैसे ऑटो स्केलिंग काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमने लोड बैलेंसर बनाया, लोड बैलेंसर से हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, मैनेज्ड इंस्टांस ग्रुप को, ठीक है। तो यहां तक का हमारा काम पूरा होता है। ओके, इसको अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। वीएम को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, अपडेट वीएम में जाएंगे तो क्या होता है। अब यहाँ पे आपको जब अपडेट करना है तो अपडेट क्या कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन चेंज करना चाहते हैं, या आपने जैसे कोई एप्लीकेशन बनाई तो आप देखते हैं ना कि नए नए वर्जन आ रहे हैं, नया वर्जन आ रहा है, अपडेट कर लो। तो मान लीजिए आपने एप्लीकेशन को थोड़ा सा अपडेट किया है जो आपकी वीएम पे रन हो रही थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए आपको एक नया इंस्टेंस टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। जब आप एक नया इंस्टेंस टेम्पलेट बनाएँगे, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। मैं इधर वाले से चलता हूँ इंस्टेंस टेम्पलेट पे। वीएम इंस्टेंस पे चलते हैं और इंस्टेंस टेम्पलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट 2, ठीक है। रीजनली रहेगा और यहाँ पे मैं मीडियम है, मीडियम ही रहने देते हैं, ठीक है। कुछ तो चेंज हो, जब हम अपडेट कर रहे हैं तो अभी E2 माइक्रो था, इसको हम E2 मीडियम कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ट्रैफिक को अलाउ कर देते हैं। एडवांस्ड ऑप्शन में जाते हैं और मैनेजमेंट के अंदर शेल स्क्रिप्ट को कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए सर्वर वर्जन 1 था, इसको मैं कर रहा हूँ 2, ओके। जिससे जब हमारा अपडेट हो तो आपको पता चले कि अपडेट हो गया है। इसको मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और क्रिएट, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये रेडी हो जाएगा और ये हमारा बन गया है। चलते हैं यहाँ पे और ऐड अ सेकंड टेम्पलेट। सेकंड टेम्पलेट हम सर्च करते हैं, देखिए टेस्ट 2 हमने जो बनाया था, इसको ओके किया। अब देखिए, अब टारगेट रनिंग क्या है? ये क्या करता है, एक बार में आपको कितने वीएम अपडेट करने हैं, इसको कैनरी डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं। मतलब ये होता है इसमें कि एक बार में आप सारे वीएम के ऊपर अपडेट नहीं करते हैं, आप एक सेट के ऊपर, मान लीजिए आपके 10 रनिंग है तो आप 3 के ऊपर या 4 के ऊपर आपने जो भी अपडेट था उसको टेस्ट कर लिया। अगर आपको लगा कि सक्सेसफुल था, सब कुछ ठीक था, उसके बाद आप बाकी के वीएम अपडेट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पे मैं 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखते हैं अपडेट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे आता है सिलेक्टिव एंड ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होगा, जैसे ही आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे ये तुरंत रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हैं आप? एक्शंस अलाउड टू अपडेट वीएम्स ओनली रिप्लेस। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश, रिस्टार्ट और रिप्लेस, रिस्टार्ट और रिप्लेस, रिफ्रेश और रिस्टार्ट, ओनली रिफ्रेश, ओनली रिस्टार्ट और ओनली रिप्लेस। हम कर रहे हैं ओनली रिप्लेस, वो सिर्फ रिप्लेस करेगा, ठीक। देखिए टेम्परेरी, उसका आता है टेम्परेरी एडिशनल इंस्टांसेस। टेम्परेरी एडिशनल इंस्टांसेस क्या होता है कि एट अ टाइम जब आप अपडेट कर रहे हैं तो आपका जो सर्वर है वो डाउन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वो एडिशनल रिसोर्सेज क्रिएट कर देता है, ठीक है। जब वो इधर अपडेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 किया है, आप देख रहे हैं टारगेट रनिंग 1 किया है, तो ये क्या करेगा, उतनी देर में जब ये 1 को अपडेट कर रहा होगा तो आपका तो ट्रैफिक तो उतना ही आ रहा है ना, तो ये क्या करेगा, एक एडिशनल वीएम बना देगा। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी एडिशनल रिसोर्स इंस्टांसेस, तो कितने टेम्परेरीली ऐड करेगा, ओके। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैक्सिमम अनअवेलेबल इंस्टांसेस, तो एट अ टाइम कितने अनअवेलेबल इंस्टांस हो सकते हैं। मतलब जब वो अपडेट करा तो कुछ डाउन जाएंगे ना, कुछ डाउन जाएंगे, तो मिनिमम मैक्सिमम मतलब कितने अनअवेलेबल हो सकते हैं एट अ टाइम, तो यहाँ पे 2 है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इंस्टांसेस बाय स्टेटस 5 इंस्टांस हो गए, मैक्सिमम हमारा कितना है 4। तो इसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वीएम बनाया है, ठीक है। तो हमारा जो है मैनेज इंस्टेंस ग्रुप अपडेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे आके इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिएगा एक ना एक बार सर्वर वर्जन 2 पे जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये देखिए सर्वर वर्जन 1 और थोड़ा सा रिफ्रेश ज़्यादा करना पड़ा और ये सर्वर वर्जन 2। तो आपने देखा ना अपडेट हुआ, कैनरी डिप्लॉयमेंट किया हमने, मतलब ये कि पहले हमने एक सेट पे अपडेट किया है, ठीक है। और उसके बाद जब हमें ये लग रहा है कि ये अच्छे से काम कर रहा है तो हम बाकी पे भी ये अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मैनेज इंस्टेंस ग्रुप को अपडेट कैसे करना है, ठीक है। अब हम आते हैं रीस्टार्ट या रिप्लेस वीएम्स पे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर
आपको चाहिए कि आपको वीएम रिस्टार्ट करना है या रिप्लेस करना है। तो अगर रिस्टार्ट करना है तो वो वीएम को रिस्टार्ट कर देगा, और अगर रिप्लेस करना है तो ये पुराने वाले को डिलीट करके नया बना देगा। अब ये पूछ रहा है अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या नाम वही रखना है, तो आप ये कर सकते हैं कीप इंस्टांसेस नेम्स सेम। वही वीएम जो बनेंगे नए उनका नाम सेम होगा। ठीक, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम अनअवेलेबल इंस्टांसेस कितने एक बार में रिप्लेस करना है, 2, 3, 4, 6। ठीक, और जब आप रिप्लेस वीएम पे क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा। ठीक, तो ये था हमारा रिप्लेस और रीस्टार्ट। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ये याद रखिए कि जितने भी आप रिसोर्सेज बनाइए उनको डिलीट कर दीजिए। क्या क्या डिलीट करना है आपको? एलबी डिलीट करनी है, मतलब लोड बैलेंसर डिलीट करना है, वीएम डिलीट करना है। तो वीएम कैसे डिलीट होंगे? जब आप इंस्टांस ग्रुप डिलीट कर देंगे। ठीक है, इंस्टांस टेम्पलेट, वैसे तो इंस्टांस टेम्पलेट की कोई कॉस्ट नहीं होती, लेकिन उसको भी आप डिलीट कर दिए। और फिर एक्सटर्नल आईपी जो हमने स्टैटिक में रिजर्व की थी। क्यों रिजर्व की थी? जब हम लोड बैलेंसर बना रहे थे। तो उसके लिए कैसे डिलीट करेंगे आप? पहले लोड बैलेंसर डिलीट करिए। जब आप लोड बैलेंसर डिलीट करेंगे तब वो आईपी फ्री हो जाएगी। फिर वीपीसी में जाइए, वीपीसी में जाएंगे आप, आईपी एड्रेस मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे, और वहाँ पे जो आपने स्टैटिक आईपी रिजर्व की थी उसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो उसकी कॉस्ट लगेगी। ठीक, तो आज का वीडियो में ही खत्म करते हैं। होपफुली आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।